जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मंगल ग्रह के परिवर्तन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मंगल ग्रह 12 जुलाई से लेकर के और 26 अगस्त तक यानी पूरे 46 दिनों के लिए अपनी प्रिय राशि मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर करने वाले हैं और इसका प्रभाव मेष राशि के ऊपर कैसा रहने वाला है, इस पर मैं विस्तृत में जानकारी आपको देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोल्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर एक अंक लिखा हुआ आपकी राशि मेष राशि है और आपकी राशि से द्वितीय भाव जो जहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ वहाँ पर मंगल ग्रह 12 जुलाई को प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे, यानी 46 दिनों तक मंगल द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। ये भाव जो है वैसे धन का भाव है और कुटुंब का भाव है, वाणी का भवन है, खान पान का यहाँ से विचार किया जाता है और यहाँ से पुरुष के दाएं नेत्र का विचार किया जाता है और स्त्री के बाएं नेत्र का विचार किया जाता है। तो ये इस भाव में मंगल के जाने से यहाँ पर शुक्र ग्रह की राशि वृषभ राशि बनती है और शुक्र की जो वृषभ राशि है ये जो है ऐशो आराम की राशि है, धन की राशि है, साथ में स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है और मंगल ग्रह अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो यहाँ पर जाके विराम, जहाँ तक अभी तक मेष राशि में मंगल ग्रह बहुत तेजी से चल रहे थे, अपने राशि में बहुत तीव्र थे। जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, बहुत जोर से दौड़ता है, उसको थोड़ी देर के लिए क्या है, विराम भी चाहिए और विराम से वो क्या लेता है, एनर्जी लेता है और सोचने समझने की शक्ति उसकी बढ़ती है। अब आगे का प्लान क्या होगा। तो यहाँ पर मंगल जो है वृषभ राशि में आकर के, धन की राशि में आकर के सोच विचार भी करेंगे और आपके लिए क्या देने वाले हैं। धैर्य की राशि में, स्त्री की राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में और यहाँ पर मंगल के जो जिस राशि में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं वो वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। एक तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो ये तीनों नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र स्वयं मंगल के नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों में आकर के मंगल बहुत अच्छा फल ही देते हैं क्योंकि इनके अपने मित्र के नक्षत्र हैं, अपना नक्षत्र है, लेकिन ये जो राशि है स्थिर राशि है। तो धन के भाव में आकर के समझ लीजिए क्या होने वाला है। धन के भाव में आकर के धन की वृद्धि तो होगी, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास ऐशो आराम भी आएगा, आपके पास आपका मन भोग विलासिता में लगेगा, खान पान का आप शौकीन होंगे, तीखा व्यंजन आप खाएंगे, चटपटा खाने का मन करेगा और वाणी में भी आपका तेज बढ़ेगा। बोलने की क्षमता जो पहले अगर आप सॉफ्ट बोलने की कोशिश करते थे वो सॉफ्ट नहीं बोल पाएंगे, आप तेजी से बोलेंगे। कोई बात किसी के बीच में रखेंगे तो आपने थोड़ा सी धैर्य बना के रखना है बात बोलते समय, क्योंकि आपकी बात जो है एकदम तीव्र वाणी आपकी होगी, एकदम अचानक बोलने वाली वाणी आपकी बनेगी यहाँ पर और अचानक बोलने का भी आपका योग बनता है यहाँ। इसलिए सोच समझ करके बोलना है आपने। वृषभ राशि में धन भाव में जा करके मंगल यहाँ पर ये प्रभाव देने वाले हैं। साथ में कुटुंब परिवार में भी आपने थोड़ा सा प्रेम बना के रखना है। अपनी वाणी के द्वारा आप परिवार में कुछ उथल पुथल कर सकते हैं और पैतृक संपदा में भी आप नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए आपने वाणी पे कंट्रोल रखना है तो परिवार के अंदर भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एक ही प्रभाव नहीं है, साथ में बृहस्पति भी आपके धन भाव में है और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास बल नहीं होता है और जिसके पास बल होता है उस पर ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों का सहयोग भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप उलझते ही रहेंगे, परिवार में समस्याओं में फंसते ही रहेंगे। साथ में बृहस्पति भी हैं, वो ज्ञान, उनका भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। ज्ञान संबंध में सोचने विचार की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र होगी, लेकिन आपने थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि होगी, साथ में ऊर्जा की भी वृद्धि होगी, लेकिन यह सोचने समझने का समय है। ये
आपको प्लान बनाने का समय है कि आगे की रणनीति क्या होगी, अब मैं कैसा काम करूं, किस तरह का मैंने व्यापार में जाके करना है, किस तरह व्यापार मैंने आगे बढ़ाना है, नौकरी में किस तरह बदलाव करना है, कैसा मैंने अपने सीनियर से जूनियर से किस तरह से रहना है, आगे चल करके मैंने क्या क्या काम करने हैं। इस तरह की आप प्लानिंग बनाएं और थोड़ा विचार करें, सोचें, तो सब तरह से आपका अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा खान पान पर आपने इन 46 दिनों में कंट्रोल रखना है और वाहन सावधानी से चलाना है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में राहु भी हैं और लाभ भाव में शनि भी हैं, और इन चारों ग्रहों की, बृहस्पति की, मंगल की और राहु की और शनि की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ती है। जहाँ पे 8 अंक लिखा हुआ अष्टम भाव है, इस भाव पर इन चारों ग्रहों की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं बनेंगी आपकी। तो स्वास्थ्य को लेकर तो सावधान रहना ही है। मेष राशि वालों ने थोड़ा वाहन सावधानी से चलाना है। जैसे कोई स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, लाइट का काम करते हैं, ऊर्जा का काम करते हैं, या आप अग्नि संबंधित काम करते हैं, या आप कहीं पर हथौड़े का काम करते हैं या खोदने का काम करते हैं, तो आपने थोड़ा सा सावधानी से करना है। हर एक काम सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में हर एक काम नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चोट लगने का भय भी है और हल्के स्वास्थ्य में विकार आने का भी भय दिखता है। बड़ा ऑपरेशन होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो ये है, इस दौरान आप 46 दिनों में अगर आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है या आप कुछ इलाज कर रहे हैं, हो सके तो 46 दिनों के अंदर आप स्वास्थ्य संबंधित, ऑपरेशन संबंधित, चीरफाड़ संबंधित में थोड़ा परहेज बरतें, इसके बाद आप करेंगे। लेकिन ये है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का योग बनता है। अब समझते हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो चौथे दृष्टि जो है पंचम भाव पर ही पड़ती है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि है। तो चौथी दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ती है। देखिए, परिवार में संतान को लेकर समस्याएं हैं, या आपकी बात आपका पुत्र नहीं मानता है या बालिका नहीं मानती है, परिवारजन आपकी बात नहीं मानते हैं, आपकी बातों को सम्मान नहीं देते हैं, तो थोड़ा सी आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए और आप कुछ ऐसी योजना बनाएं जिससे आपका बच्चा या आपका परिवारजन आपसे खुश रहें। इस तरह की आप प्लानिंग बनाएं या आप कुछ ऐसा अपने अंदर परिवर्तन करें कि ये योग मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से थोड़ा सी संतान के साथ अनबन होने का भी योग बनता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की राशि बनती है, तो यहाँ पर संतान का योग मंगल के 46 दिनों में आपके संतान का योग भी बन रहा है। अगर वृषभ मेष राशि वाले हैं और वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर 12 जुलाई से किया है, तो आपका संतान का योग भी बनता है। पुत्र संतान की प्राप्ति के जो चाहते हैं वो लोग, तो यहाँ पर बन रहा है 46 दिनों में मेष राशि वालों का संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल का दान तो आपने करना ही करना है। मंगल के लिए उपाय बता दो, हनुमान जी की आपने साधना करनी है। मंगलवार के दिन आप बंदरों को चने की दाल खिलाएं, केले खिलाएं, हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते रहें। संतान का योग बनेगा, लाल वस्तुओं का दान करें। ये आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है। भूमि प्रॉपर्टी लेन देन आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। धन धान्य की वृद्धि होगी, नए पार्टनर मिलने का योग बनता है, यानी व्यापार में कोई नया सहयोगी मिलेगा, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, ग्रोथ दिख रही है। धन धान्य की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर के लिए, नौकरी करने वालों के लिए भी ये योग अच्छा है। पैसा आपके ऊपर आएगा, लेकिन कर्जा भी मेष राशि वालों के ऊपर चढ़ रहा है। धन आपके पास आएगा, कहीं से आपके लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, आपका योग बन रहा है। नौकरी पेशे वालों के लिए भी बढ़िया, लेकिन वाद विवाद से सबको बचना है। व्यापारियों को भी बचना है, कारोबारी को भी बचना है, साथ में नौकरी करने वालों को भी बचना है। और भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। योग बना हुआ है। मतभेद की स्थितियां हल्के फुल्की आ सकती हैं दाम्पत्य जीवन में, और प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन मतभेद की स्थितियां वहां भी आ सकती हैं आपके वाणी के कारण से, क्योंकि 12वें राहु हैं और द्वितीय भाव में मंगल हैं, वाणी भवन में, एकादश में शनि है।
तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी पंचम पर है और सुख भाव पर राहु की दृष्टि है और मंगल की पंचम पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वाणी के द्वारा मतभेद की स्थितियां आ सकती हैं। और भाग्य का साथ, सबसे बड़ी बात है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक कार्य करते रहें, उपाय करते रहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, परिवार में माता पिता की सेवा करें, अपने अतिथियों का स्वागत करें, ब्राह्मणों का, संतों का, गौ का, दीनहीनों की आप मदद करते रहें। जितना आप अच्छे काम करें, चाहे आप ऑफिस में हैं वहाँ पे किसी की हेल्प कर लीजिए, चाहे आप किसी में हैं, व्यापारी हैं, किसी की हेल्प कर दीजिए, गरीब की हेल्प कर दीजिए, तो धर्म का कार्य तो वैसे भी हो जाता है। यानी कि आप पूजा पाठ भी करवाएं, साथ में अच्छे काम भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और ज्ञान के चक्षु तो खुल रहे हैं आपके, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव में हैं और बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर भवन पर है, तो कैरियर में उन्नति तो है ही है मेष राशि वालों की, और नौकरी में, व्यापार में अच्छा चलने का योग है, लाभ के अवसर है। इस समय में आप लॉटरी सट्टे में भी पैसा लगा सकते हैं, वहां आपके लिए बढ़िया फायदा मिलेगा 46 दिनों में के। लेकिन यह है भोग विलासिता की आदत थोड़ा छोड़ दें, तरल पदार्थ यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो अच्छा है, नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे बहुत अच्छा है, और जल का सेवन जितना ज़्यादा करें उतना बढ़िया, पानी जितना पिएंगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत उत्तम होने वाला है। जो कमियां मैंने आपको बताई हैं वो कमियों का ध्यान दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर, इन नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।